Hello everyone, let's start thermodynamics. So before I go into this topic, let us discuss what is the meaning of thermodynamics. आप thermodynamics के ऊपर जब बात करोगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. आपको ये पता होगा, आप 12th में पढ़े होंगे या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट रहता है थर्मल इंजीनियरिंग, या फिर आप डिप्लोमा में हो. एनीवेज, मैं इसके ऊपर जब बात करने से पहले आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना चाहता हूँ. वी आर द पीपल ऑन दिस अर्थ, राइट? बट इन अदर वर्ड्स आई कैन से वी आर द रोबोट्स. हमें कुछ खाना दिया जाता है, हम कुछ खाते हैं, हमें कुछ एनर्जी मिलता है, जिस एनर्जी को हम फिर से यूटिलाइज करते हैं एफिशिएंट मैनर में. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से, दिस इज द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, अगेन वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको. ये दो पार्ट में लिया गया है. थर्मो थर्मो का मतलब क्या है? इट मीन्स टेम्परेचर, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दिस इज द हीट. वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली हीट वैसा कुछ टर्म नहीं होता है. हीट वैसे हम बोलते हैं हीट, कभी भी आप यू कैन नॉट से हीट, दैट शुड बी ऑलवेज द टेक्निकल नेम शुड बी हीट ट्रांसफर. ये एक पाथ फंक्शन है. ये कैसे है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेम्परेचर डील करता है, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स वर्क. सो आई कैन से हमें यहाँ से एक डेफिनेशन मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है. ये इंटर कन्वर्सन बिटवीन हीट एंड वर्क है. हीट एंड वर्क के ऊपर ज्यादा ही मैक्सिमम फोकस हमारा रहेगा. कैसे ट्रांसफर होता है बॉडी में, हीट कैसे कन्वर्ट होता है वर्क में, उसी के ऊपर हम पढ़ाई करेंगे. दैट्स व्हाट कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज दैट थर्मोडायनेमिक्स. यू कैन से इजीली सर थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स वर्क, and the interconversion in between heat and work is called thermodynamics. सेकेंड लॉ में मैं आपको पढ़ाऊंगा. ये आप जो हीट देख रहे हो, हीट को बोला जाता है दिस इज द लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज द हाई ग्रेड एनर्जी. दिस इज द हाई ग्रेड एनर्जी. और इसको आप बोल सकते हो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी and the work is otherwise called as high grade energy or called as organized form of energy. Organized form of energy. ये लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोला जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों हम बोला जाता है, हाइब्रिड क्यों होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड होता है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन द रिमेनिंग क्लासेस. यू जस्ट स्टे ट्यून्ड. सो हम थर्मोडायनामिक्स से मीनिंग क्या समझे? इंटरकन्वर्सन बिटवीन हीट एंड वर्क. हीट को बोला जाता है लो ग्रेड एनर्जी, और इन अदर वर्ड्स डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो आप डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो इन एन एफिशिएंट मैनर, तो हम उसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. सो मैं आपको और एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं थर्मोडायनामिक्स किसे बोला जाता है. मान लीजिए मैं कोई भी सिस्टम लेता हूं, कोई भी सिस्टम. ये मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा एक सिस्टम. मैं कुछ हीट देना चाहता हूं, इसमें कुछ हीट देना चाहता हूं. हीट मींस क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको हम यूज करना होता है. इसे कैसे हम यूज करेंगे? कुछ तो चेंजेस हो, आप कुछ भी बॉडी में आप फीड दे रहे हो तो उसका प्रॉपर्टी में चेंज आता है. प्रॉपर्टी क्या होता है? इसके अंदर इसका कुछ प्रेशर होता है, गैस जो भी प्रेशर है, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ टेम्परेचर है. अगर आप हीट देंगे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा.
या कमेगा वो बाद में डिस्कस करते हैं, मगर चेंज होगा, चेंज पक्का होगा, प्रेशर पक्का चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, इनके सब रिजल्ट नहीं होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट हमें ओवरऑल ये पता चल गया है कि थर्मोडायनामिक्स क्या मतलब है आपका। बॉडी को जब आप हीट देते हो, बॉडी में क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसी के ऊपर हम पढ़ाई करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। एंड ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए आपको मैं 2 बुक रेकमेंड करूंगा। सो दिस इज वन बुक, पीके नाग, ये आई रिकमेंड, दिस इज अ फास्ट रेफरेंस आपको न्यूमेरिकल के लिए और कंसेप्ट के लिए, और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको ये बुक फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल बुक। ये दोनों बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। तो आपको एक आइडिया आ गया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हम अभी बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। कोई भी सब्जेक्ट है शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, उसमें कंसेप्ट क्या है, देन वी विल मूव टू फर्दर प्रोसेसेस। सो बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपका चैप्टर 1 है। बेसिक कंसेप्ट्स में आपको 3 चीजें सीखना पड़ता है। सिस्टम, जैसे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पहले फास्ट एंड फॉरमोस्ट देंगे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हमें सीखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है। देन बाउंड्री, नंबर 3 सराउंडिंग्स। एक एक करके जाएंगे, फाइन, आपको आइडिया हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है। लेट अस डिस्कस सिस्टम क्या होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता हूं। आपका एक घर है, फाइन, आपका एक घर है यहाँ पे। पहले आप क्या करते हो, आप पहले आपको पता होता है कि बाउंड्री कौन सा है, आपका घर का बाउंड्री क्या होता है। मान लो ये आपका बाउंड्री घर का, ये टोटल एरिया में आप, ये जो सिस्टम है ये आपका घर है, ये आपका बाउंड्री है। तो आपको पता है कि बाउंड्री के अंदर मेरा घर है और उसके बाहर आपको कुछ काम ही नहीं, दैट इज डिफरेंट केस। दिस इज माय ओन हाउस, सो आई विल थिंक ऑफ माय ओन प्रॉपर्टी। मेरा बाउंड्री कौन सा है मुझे डिफाइन करना होता है। तो वैसे ही सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, हम एक स्पेस में कोई भी रीजन ले लेते हैं, ये हमारा स्पेस है, कोई भी रीजन, एक रीजन ले लेते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है हम उसे बोलते हैं हमारा सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम है। एग्जाम्पल क्या है, आप एक आलू को गर्म कर दो, आलू को गर्म करो, आलू अंदर टेम्परेचर पूरा बढ़ जाएगा, उसके छिलका का जो है ना उसे आप बोलते हो बाउंड्री। और आलू का टेम्परेचर बहुत रहता है, अब अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे एंड बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, हमें पता है टेम्परेचर आपका क्या होता है, हाई टू लो में फ्लो करता है। मान लो ये आपका सिस्टम है, फाइन, ये आपका सिस्टम जहाँ पे सब थर्मोडायनामिक प्रोसेस सर्कल होते हैं, हम उसे सिस्टम बोलते हैं। बाउंड्री क्या होता है, ये हमारा बाउंड्री है। It is considered as nearly zero thickness. It is considered, it's like I must say this is imaginary. It's considered as zero thickness. इससे बाहर जो भी है हम इसे बोलते हैं सराउंडिंग्स। Now the question comes, सर मान लो ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो बाहर के जो भी सराउंडिंग, हम पूरा टोटल सराउंडिंग बोलेंगे? नो, दिस इज इम्पोर्टेंट। सपोज यहाँ पे आपका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइन, एंड टेम्परेचर आपको पता है, हम बाहर का टेम्परेचर है लेट इट बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट विल हैपन हियर, द टेम्परेचर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो। कब तक फ्लो करेगा, जब तक ये 25 नहीं हो जाता। सबको चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए। I don't know how much time it will take, it depends, but it will definitely occur. तो ये टेम्परेचर जहां तक आ सकता है, यहाँ तक
फेल हो सकता है। ये जो टेम्परेचर हमारा 80 है यहाँ तो नहीं आ सकता ना, पूरा बहुत दूर थोड़े ना जाता है। जहाँ पे फेल्ट होता है टेम्परेचर, फील होता है हमें, जिस रीजन तक हमें फील होता है हम उसे बोलते हैं सराउंडिंग। इसका अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे? जो सिस्टम को आप हीट दे रहे हो एंड वही टेम्परेचर बाहर जाके सराउंडिंग में जिस पॉइंट तक उसका फील होता है, फील करते हैं उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। एंड व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री इज द सेपरेशन। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सराउंडिंग्स है, एंड दिस वन इज कॉल्ड बाउंड्री। I must say this is very 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 important. So boundary is the separation between system and surroundings. अभी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलरली बाउंड्री के ऊपर। ये बाउंड्री क्या है? इस बाउंड्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री और एक होता है मूवेबल। दिस इज कंसिडर्ड एज नियरली जीरो थिकनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक इमेजिनरी बाउंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, मुझे पता चल गया बाउंड्री क्या होता है, ये सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को। बट व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मूवेबल? दिस इज द क्वेश्चन यू मस्ट बी थिंकिंग। सो फिक्स्ड क्या है, मूवेबल क्या है? एक मिनट में आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा इससे क्या है। बने रहिए। ये हमारा फिक्स्ड है। अब अगर आपको डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं तो बोला था आपको हीट क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जैसे कुछ हीट दे रहे हो, ये आपका फिक्स है, इसके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आएगा? फिक्स्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है। तो दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री। सो व्हाट इज मूवेबल बाउंड्री? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिस्टन सिलेंडर में। So this is the piston, this is the cylinder. The piston, you know that. अभी मान लीजिए मेरा पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये आपको पता होगा क्या होता है टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर, और इन अदर वर्ड्स ये आपको मैं आईसी इंजन में पढ़ाऊंगा। तो ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप देखो, अगर पिस्टन आपका यहाँ पे है तो पिस्टन हमें मूव करता रहता है। अभी ये फॉर दिस पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन, ये हमारा सिस्टम बाउंड्री है। अब जब पिस्टन यहां से यहां तक आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन में, तो मूव किया ना। अब जब मूव किया ये सिस्टम हमारा बढ़ जाएगा, तो दैट्स व्हाट कॉल्ड एज मूवेबल। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये आपका फिक्स्ड हो सकता है या फिर मूवेबल बाउंड्री भी हो सकता है। कुछ आइडिया लगा रिजिड क्या होता है? रिजिड मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वहां पे आपका वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन में आता है रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर क्या होता है? आप इमीडिएटली लिखोगे वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका। नेक्स्ट